और बच्चों क्या हाल है? देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको वापस डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन समझाने वाला हूँ और उनको समझने के लिए अपन तैयार हो जाए कि बहुत सारी एप्लीकेशन अपन समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन समझेंगे और दूसरे तरह की एप्लीकेशन भी समझने आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो अपन को ऐसे लिख दें कि प्रूव दैट cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin by using vector method। आपको वेक्टर मेथड से cos a माइनस b के फॉर्मूले को प्रूव करना है, राइट? ये अपन से डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो अब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनको हम वेक्टर से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वेक्टर से निकालना सिखाता हूँ, किस तरह से इनको निकालेंगे, किस तरह की हमारी अप्रोच होगी वेक्टर के अंदर। देखिए, और एक क्वेश्चन हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, हम इसको समझे तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई, इसके अंदर किस तरह से हमें एंगल को अंदर डालना है। तो देखिए, एंगल को अंदर कैसे डालते हैं वेक्टर में, पहले अपन ये अप्रोच समझेंगे। तो एंगल को अंदर डालने के लिए किस तरह से अप्रोच से समझते हैं, तो अपन ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है P, फॉर एग्जाम्पल x, y, राइट? ये मेरे पास हो गया x, y, कोई पॉइंट हो गया। अब यहां से देखिए, अगर ये x है, ये y है, तो आपको OP वेक्टर लिखना तो आता ही होगा, मैंने आपको सिखाया भी था। एक बार 1 सेकेंड देखिए, ये लेंथ यहां से यहां तक लेंथ क्या होगी, x होगी। ये लेंथ यहां से यहां तक की कितनी होगी, y होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे थीटा की फॉर्म में। देखिए, तो सबसे पहले अपन ट्राइंगलों को फॉलो कराएं। तो ट्राइंगल OMP में क्या लिखने वाले, OM प्लस MP किसके इक्वल होगा, OP के। तो OP वेक्टर कितना होगा, देखिए OP वेक्टर OM कितना होगा, XI प्लस YJ। ये तो आपने लिखा है इसको कोऑर्डिनेट की टर्म्स में। अगर आपको इसको थीटा की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बस इसके अंदर थीटा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये लेंथ आपकी कितनी होगी, ये लेंथ होगी OP, राइट? अगर इसको कहें तो ये लेंथ कितनी होगी, OP होगी। तो देखिए, अब इसके अंदर एक रिलेशन निकालिए, इसमें उसमें क्या रिलेशन होगा, तो इसके अंदर होगा cos थीटा। तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा मेरे पास होगा OP x डिवाइडेड बाय OP। इट मींस x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी OP cos थीटा, राइट? ऐसे ही अगर आप देखिए तो sin थीटा कितना होगा, sin थीटा आपका होगा y डिवाइडेड बाय OP। तो ये हो गया y डिवाइडेड बाय OP। तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये हो गया OP sin थीटा। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, इस वैल्यू को यहां डाल देंगे तो OP वेक्टर तैयार हो जाएगा हमारा। तो OP वेक्टर कितना होगा, देखिए ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा OP cos थीटा i कैप प्लस ये x की वैल्यू डाल दी OP sin थीटा, और ये हो गया j कैप। तो आपने किसकी वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी। तो कभी भी अगर आपको ऐसे लिखना है, देखिए OP वेक्टर, तो इसमें से OP कॉमन ले लें। तो OP वेक्टर OP कॉमन ले लिया, यहां से क्या हो गया cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा, और ये हो गया j कैप। तो हम किसी भी वेक्टर को अगर थीटा की टर्म्स में लिखना हो तो कभी भी हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, OP वेक्टर इज इक्वल टू OP cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा कितना, j कैप। एक बार हमसे ये भी पूछा जा चुका है पेपर में, फाइंड द ऑल यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन, फाइंड द ऑल यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। तो देखिए, अब आपसे कहा है कि एक ऐसा वेक्टर बनाइए यूनिट वेक्टर हो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। तो अगर ये यूनिट वेक्टर होगा, मान लीजिए ये वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, तो 100% है इस OP मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। तो देखिए, इसकी वैल्यू आप 1 डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया OP वेक्टर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे तो cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि XY प्लेन पर है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो देखिए चेक कैसे करेंगे, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेक करेंगे। देखिए, एक बार 1 सेकेंड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द, ऐसे पूछा था, फाइंड द यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन, फाइंड ऑल यूनिट वेक्टर, ऑल यूनिट वेक्टर, फाइंड ऑल यूनिट वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब अगर आप ऐसे कहें तो ये जो वेक्टर है, अगर ये सर्किल है, इसकी रेडियस 1 ले लें आप, तो आप देखिए ये जितने भी वेक्टर बनने वाले हैं ये एक्स वाई प्लेन पे होंगे और इन सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अगर इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 होगी, राइट। तो इन सबकी रेडियस अगर 1 होगी तो ये सारे क्या होंगे, एक वेक्टर होंगे और एक्स वाई प्लेन पर होगा और इन सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब वही चीज हो गई जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करी थी। ऐसा एक वेक्टर हो गया, आप इसका मैग्नीट्यूड क्या ले लें, 1 ले लें। इसका मतलब ओपी की वैल्यू क्या ले लें, ओपी का मोड कितना ले लें आप, 1 ले लें। अगर ओपी का मोड 1 ले लें और यहाँ पे कंपास रख के अगर आप सर्किल बनाएंगे तो ऐसे बनने वाला ही। इसका लिए जितने भी वेक्टर बनेंगे वो सारे क्या होंगे, यूनिट वेक्टर होंगे और उन सबका मोड कितना होगा, 1 होगा। अब इस ओपी को हम कैसे लिखते थे, ओपी इक्वल टू, तो आपने ओपी का मोड कितना ले लिया, 1 ले लिया, राइट। तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये वो वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन पे शो हो रहा है, सारे है। क्योंकि देखिए जैसे से थीटा चेंज होता जाएगा ये नए नए वेक्टर बनाता रहेगा, जैसे से थीटा चेंज होगा नए नए वेक्टर बनाएगा, लेकिन 100% है इन सबका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर आप इसका मोड निकालेंगे तो ओपी मोड निकालेंगे तो देखिए ऐसे लिखने वाले, क्या लिखेंगे ऐसे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक करके देखेंगे आप तो वैल्यू कितनी आई, 1, तो हमारा आंसर कितना है, 1। तो देखिए इसके अंदर जो ओपी मोड आया वो कितना है, 1। तो आपको ये पता लग गया ये वो वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन पे है। इसका मतलब ओपी वेक्टर हमने कैसा लिख दिया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा और जे कैप। तो ये वो यूनिट वेक्टर है कौन सा, जो एक्स वाई प्लेन पे शो कर रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। क्योंकि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, नया वेक्टर बना देगा। तो आपको वेक्टर बनाना आ गया, यूनिट वेक्टर बनाना आ गया। अब मैं आपको वंस अगेन उस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्वेश्चन था वो हम करेंगे और बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चलते हैं। तो देखिए उसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम लेते हैं। मान लीजिए डायग्राम बना ले ऐसा, हमें निकालना है कॉस ए माइनस बी। तो एक अपन यहां से कोई वेक्टर ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं पी, राइट, x1 y1। एक ये ले लेते हैं q, x2 y2, राइट। अब आप इसका एंगल ले लीजिए a और इसका एंगल ले लीजिए b, इस वाले का। ये एंगल तो a बना रहा है और ये एंगल b बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 100% है a माइनस b आ जाएगा, राइट। और अपन ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि जब भी वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं तो ये पॉइंट उनसे अवे होना चाहिए, ये पॉइंट उनसे अवे होना चाहिए। अब आपके पास एक वेक्टर तो ये हो गया ओपी वेक्टर, एक वेक्टर हो गया कौन सा, ओक्यू वेक्टर। अब ओपी वेक्टर आपको लिखना आता है, 100% आता है। तो सबसे पहले अपन ओपी वेक्टर लिखेंगे। ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखिए x1i y1j, ये तो मैंने लिख दिया कोऑर्डिनेट की टर्म्स में। अगर मुझे इसको थीटा की टर्म्स में लिखना है, एंगल की टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी कॉस ए आई कैप और साइन ए जे कैप। ये मैंने लिख दिया ओपी को किसके साथ, थीटा की टर्म्स में, ए के साथ। ये एंगल ए है क्योंकि ये एंगल इसके साथ कितना बना रहा है, ए। ऐसे मैं इस OQ को लिखने की कोशिश करता हूं। तो देखिए OQ कितना होगा, OQ इक्वल टू x2i प्लस y2j। इस OQ को थीटा के साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, OQ cos b i कैप और साइन b j कैप। तो आपको ये भी लिखना आ गया, मीनिंग भी क्लियर हो गया। अब यहां से अपन चलते हैं। देखिए तो अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, u डॉट v कितना होता है, u डॉट v लिखते थे u मॉड v मॉड cos थीटा, u मॉड v मॉड cos थीटा। और थीटा क्या होता था, थीटा अगर आपको याद हो तो इन दोनों के बीच में ये एंगल हुआ करता था,
तो ये तो u वेक्टर था, ये v वेक्टर था, इसके बीच के इस एंगल को हम क्या बोलते थे, थीटा, राइट। तो ऐसे ही मैं अगर इसको लिखूंगा OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर, OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर, तो क्या लिखूंगा जरा देखिए, OP मॉड OQ मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो OP का मैग्नीट्यूड OP OQ और कॉस, इस OP और OQ के बीच में एंगल, तो OP और OQ के बीच में एंगल कितना है बेटा, A माइनस बी, तो ये लिखा जाएगा A माइनस बी। दोबारा देखिए, जैसे हम लिखते थे U डॉट बी, तो U मॉड V मॉड कॉस थीटा, आप चाहे तो मोड भी लगा दो। मैंने आपसे कहा था इसके ऊपर वेक्टर नहीं भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो क्या शो करता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था अगर ऐसा लिखा है AB तो ये क्या शो करता है, यस ये मैग्नीट्यूड शो करता है। तो अगर आप इसके ऊपर इस तरह का नहीं भी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या शो कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा है। तो देखिए ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा है, ये बात आपको क्लियर हो गई, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई, राइट। अगर आप चाहे तो ऐसे लगाएं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं U V और cos थीटा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं बनाया, यहाँ वेक्टर का साइन बना हुआ है। अब आप देखिए इसके बीच में एंगल कितना है, A माइनस बी, ये वाला एंगल A माइनस बी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, एक तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा LHS की तरफ, राइट। तो मैं इसकी वैल्यू डालता हूं, देखिए कितना लिखूंगा, ये लिखूंगा OP cos A I कैप प्लस साइन A J कैप, राइट। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, डॉट इसकी वैल्यू डालू OQ की, तो OQ की वैल्यू कितनी होगी, OQ cos B I कैप, राइट, प्लस साइन B J कैप इसकल टू OP OQ cos A माइनस B। अब आप LHS को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो I डॉट I, और I डॉट I कितना होता है, I डॉट I 1, तो ये मेरे पास ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो ये OP आया, OQ आया, राइट, cos A आया और cos B आया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, I को डॉट लगाए बीच में, I डॉट J, I डॉट J कितना 0, तो ये 0 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो J डॉट I कितना हो जाएगा 0, तो J डॉट I भी 0 हो गया। इधर देखेंगे J डॉट J, अब J डॉट J कितना होगा 1 होगा, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, देखिए OP आएगा, OQ आएगा, साइन A आएगा और साइन B आएगा, इजकल टू OP OQ cos A माइनस B। अब देखिए लेफ्ट साइड से क्या क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास OP OQ कॉमन आ रहा है इस पूरे पिक्चर में से, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो देखिए कॉमन आ गया, इसमें से OP कॉमन आ गया, राइट, OQ कॉमन आ गया, यहां से क्या रिमेनिंग हुआ, cos A cos B, इसके बाद प्लस साइन A साइन B इज इक्वल टू, इधर से क्या होगा, ये OP आएगा, OQ आएगा और cos A माइनस B, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो देखिए क्या निकला है, cos A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B, और ये फॉर्मूला जो हमें चाहिए था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया कि cos A cos B प्लस साइन A साइन B। तो आपको वेक्टर लिखना आया किसके टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में, और उसकी एप्लीकेशन को यूज करना आ गया। अब मैं आपको दोबारा एक एप्लीकेशन और समझाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन कैसे सोल्व करते हैं वेक्टर से, देखिएगा। तो एक बार फिर अगेन अपन ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन समझेंगे। इस बार अपन दूसरी एप्लीकेशन लेते हैं, A प्लस B वाली।
तो देखिए कॉस ए प्लस बी निकालते हैं, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट बाय यूजिंग वेक्टर, आपको वेक्टर मेथड से ये प्रूव करना है cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी कितना, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देखिए इसके लिए फिर दोबारा अगेन अपन वेक्टर तैयार करेंगे और डायग्राम को प्लॉट करेंगे। तो डायग्राम प्लॉट करते हैं, देखिए ये, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको मेहनत क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको प्लस चाहिए a प्लस बी। तो देखिए सबसे पहले ये मैंने इधर ले लिया एक वेक्टर p, राइट, तो ये एंगल ए हो गया। अब आपको यहां एक दिमाग लगाना है, वो दिमाग ये लगाना है कि आपको a प्लस बी चाहिए। अगर आप b को इस साइड लेंगे, कभी भी इस साइड लेंगे तो 100% वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, वो तो a माइनस बी बनाएगा। आप इधर लेंगे तो a माइनस बी बनाएगा। इसका मतलब मुझे प्लस करना है तो 100% मुझे किधर जाना पड़ेगा, डाउन साइड जाना पड़ेगा। अब के बाद मैं इधर चलता हूं, ये मेरा हो गया नया वेक्टर q, राइट, और ये एंगल हो गया मेरा b। ये आपको समझना था कि आपके बाद जब आप डाउन साइड चलेंगे तभी इस साइड जाएंगे, तभी आपको नेगेटिव साइड जाएंगे, y की नेगेटिव साइड जाएंगे तो ही आपको क्या मिलने वाला है, ये b मिलेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, a प्लस बी, राइट। तो एक वेक्टर ये हो गया, इसका पॉइंट इसकी तरफ हो गया और एक ये हो गया। अब मैं यहां से इसको लेट कर लेता हूं दोबारा, x1 y1, और ये कितना होगा, ये होगा x2 और y2, राइट। तो देखिए कैसे लिखना चालू करेंगे इसको, तो ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे, यस ओपी वेक्टर लिखेंगे x1i प्लस y1j, और थीटा के साथ कैसे लिखेंगे इसको, ओपी वेक्टर इजकल टू क्या लिखने वाले, ओपी कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए और जे कैप, ट्राइंगल लॉ से जो हमने सीखा था, राइट। ये ट्राइंगल लॉ से सीखा था, पहले हम ट्राइंगल लॉ से इसको बनाना सीख चुके हैं। ऐसे ही इसको भी ट्राइंगल लॉ से बना सकते हैं। कहीं आपके मन में ऐसी बात आ रही हो, सर ये ट्राइंगल लॉ कैसे बनेगा, देखिए ये भी ट्राइंगल लॉ से बनने वाला है। लेकिन अब यहाँ आपको खास बात ध्यान देनी है कि जब आप इस साइड जा रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ये वाली y की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी जिसको हमने j प्लस से शो करा था, तो ये डायरेक्शन मेरी माइनस j से शो होगी, राइट। तो देखिए ये तो वही पॉइंट x रहेगा x2, और इसको तो उसी शो करेंगे किससे, I से। तो यहां से अपन इस OQ को समझने की कोशिश करें, तो देखिए OQ क्या लिखने वाले हैं, तो OQ लिखेंगे अपन, इसमें कितना x2 I प्लस y2 और डायरेक्शन होगी माइनस की j। तो इसका मतलब OQ जो बनने वाला है वो कैसे बनेगा, ये बनेगा x2i माइनस का y2j। ये बात आपको देखनी थी। ये तो प्लस j की डायरेक्शन है क्योंकि y की डायरेक्शन प्लस वाली साइड है, ये y की नेगेटिव साइड की डायरेक्शन होती है, तो नेगेटिव साइड की डायरेक्शन इसको हम किससे शो कर रहे हैं, माइनस j से। तो यहां से अगर आप OQ को लिखना चाहें थीटा की टर्म्स में, तो आपको लिखना आ गया होगा, OQ लिखेंगे cos b लिखेंगे i कैप माइनस साइन b लिखेंगे और क्या लिखेंगे, j कैप। तो मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखिए अब अपन पुरानी बात चलाते हैं, तो OQ OP डॉट OQ इजकल टू OP मॉड OQ मॉड, और इनके बीच में एंगल, तो देखिए इनके बीच में एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा सारा, राइट। और ये एंगल कितना है, cos A प्लस B। ये मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब आप इसको वैल्यू डालें, यहां से इसकी वैल्यू यहां से डालेंगे और इसकी वैल्यू यहां से डालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू डाल देते हैं OP डॉट OQ की, तो देखिए कितनी वैल्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन OP cos A I कैप और sin A J कैप डॉट OQ cos B I कैप और sin B
माइनस का साइन बी जे कैप इजकल टू ओपी ओ क्यू और कॉस ए प्लस बी। अब अपन को पुराना सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो सेम अगेन भाई आई डॉट आई, तो आई डॉट आई कितना बेटा 1 होगा, आई डॉट जे कितना होगा 0 होगा, जे डॉट आई ये भी 0 होगा और जे डॉट जे कितना होगा 1 होगा। तो बस इस वैल्यू को पुट कर दें इसके अंदर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वंस अगेन आई डॉट आई ये वाला इसके साथ जाएगा, तो आई डॉट आई कितना होगा 1 होगा, तो क्या आने वाला है, ये हो गया ओपी ओ क्यू, राइट, ओपी ओ क्यू कॉस ए और कॉस ए के साथ कॉस बी, अगला 0 आएगा क्योंकि आई डॉट जे कितना 0, जे डॉट आई भी 0 आएगा और इसके बाद जे डॉट जे कितना आएगा 1 आएगा, तो माइनस, क्योंकि ये माइनस और है, ये कितना आएगा साइन ए साइन बी और ओपी ओ क्यू इजकल टू ओपी ओ क्यू कॉस ए प्लस बी। अब इसमें से ओपी ओ क्यू कॉमन आ जाएगा, ओपी कॉमन और ओ क्यू कॉमन, राइट, अंदर क्या बचने वाला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इजकल टू ओपी ओ क्यू और कॉस ए प्लस बी। अब ये कैंसिल हो गया और फाइनल जो हमें आंसर चाहिए था वो कैलकुलेट हो गया। कितना चाहिए था आपको, ये प्रूव करना था कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए कॉस बी माइनस कितना साइन ए साइन बी। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स को प्रूव कर लिया और आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स को प्रूव करेंगे। देखिए अब एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक्स से चीजों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हम एक नया ट्रिग्नोमेट्रिकली चीज प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए 11th क्लास में अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जिसका नाम था प्रोजेक्शन फॉर्मूले। प्रोजेक्शन क्या फॉर्मूले थे, इस तरह से लिखते थे कि a इजकल टू b cos c प्लस c cos b, राइट, या फिर ऐसे लिखते थे b इजकल टू a cos c प्लस c cos a, या ऐसे लिखते थे c इजकल टू क्या a cos b प्लस b cos कितना a, और इनको हम बोलते थे प्रोजेक्शन फॉर्मूले। क्या बोला करते थे, प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्यों थे, आप इसको समझिए तो आपको ये भी समझ में आएगा। ये ट्राइंगल हुआ करते थे और इसका नाम हुआ करता था प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये ए था, पहले मैं आपको 11 की बात समझाता हूँ, ये बी था और ये क्या था सी। तो आपको ये मालूम है यहां से आता कि इस लेंथ को बोलते थे अपन क्या ए, राइट, बीसी की जो लेंथ थी वो ए हुआ करती थी। इस लेंथ को जनरली हम सी बोलते थे और इस लेंथ को हम क्या बोलते थे, यस बी बोलते थे। अगर आप इसको समझे तो देखिए यहां से मैंने आपको एक शैडो चीज और समझाई थी। प्रोजेक्शन का मतलब क्या था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको 3D में समझाया कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, शैडो। अगर ये इसकी शैडो है तो ये लेंथ यहां से आता कि आपने क्या बोली, देखिए सी, और ये एंगल बी है, तो ये शैडो ये वाली बनेगी इसकी। अगर आप देखेंगे तो आपको याद है, ये इसको हमने प्रोजेक्शन नाम दिया, तो ये शैडो बनेगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, सी कॉस बी आएगी, राइट। और अगर आप इसको देखें तो ये वाला है इसका शैडो, इसके लिए शैडो ये वाली बनेगी, तो ये कितनी आएगी, ये मेरे पास, अगर ये एंगल सी है तो बताइए कितना आने वाला है, ये आएगा बी कॉस कितना सी। अब देखिए ये लेंथ और ये लेंथ मिलके, दोनों लेंथ मिलके क्या बनाएगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एक ही। तो ये आ गया a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इस मेथड को बोलते थे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि नाम इसका प्रोजेक्शन, रीजन आपको समझ में आया था। मैंने आपको समझाया था प्रोजेक्शन क्या चीज होती है। अगर मैं ऐसा बनाऊं, कोई सन बनाऊं, सन से अगर मैं इस पे ड्रॉप डालूं तो इसके बीच में जो लेंथ होती है इसे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर ये ऐसा था
तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ जो होगी ये प्रोजेक्शन होगी, इसकी शेडो ये प्रोजेक्शन होगा। तो देखिए अगर आप ये है तो इसका शेडो कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें तो इसका शेडो ये आ गया। अगर आप इस वाले साइड का लेंगे तो इसका शेडो आपका ये वाला आएगा, आप इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए। अब ये इसलिए दोनों ये शेडो है और इन दोनों का आपने इसका इसका सम कर दिया और ये लेंथ किसके इक्वल होगी, ए के। तो ये ए कितना होता है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये हुआ करता था। अगर मान लीजिए आपको शेडो मेथड से नहीं आए तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री मेथड से भी चला सकते थे, जो आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मेथड सीखा था। तो मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री मेथड से ही बताता हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री मेथड से कैसे लिखते थे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कौन से मेथड से, वेक्टर मेथड से। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री मेथड से भी कैसे लिखा जाता था, यहाँ से भी हम इसको समझ लें, कोई छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ से ड्रॉप डालते हैं, ये लेंथ हम सी बोलते आए हैं, इस लेंथ को हम ए बोलते हैं और इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ये हम 10th क्लास से चल रहे हैं। तो आप इस ट्राइंगल में ले लीजिए, ये ट्राइंगल ले लीजिए। ऑब्वियस है इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना होगा, बी होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें और इसमें इस लेंथ को मैं मान लीजिए एक्स ले लेता हूं, तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन होने वाला है, इसके साथ इसका रिलेशन होगा कॉस। तो कॉस बी कितना होगा, तो कॉस बी देखेंगे तो कॉस बी की वैल्यू होगी एक्स बाय सी, तो एक्स बाय सी। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी, सी कॉस बी, राइट। अब आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए, ये कितना होगा, ये सी होगा, इसको y ले लेते हैं, y। अब बताइए इसमें और इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, तो अगेन ये cos y cos c होगा। cos c कितना होगा, y डिवाइडेड बाय b। तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, b cos c, राइट। अब देखिए ये x और ये y मिलके क्या बनाएगा, a। तो a की वैल्यू कितना होगा, x प्लस y। अब इस x की वैल्यू को यहां से डाल दे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, c cos b प्लस b cos c, और ये मेरा फॉर्मूला प्रूव हो गया, जिसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो मैंने आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला 11th वाले मेथड से समझाने की कोशिश करी, ट्रिग्नोमेट्री समझाने की कोशिश करी और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्शन वाले पॉइंट ऑफ समझाने की कोशिश करी। अब मैं इसको समझाता हूं आपको वेक्टर मेथड से कि वेक्टर से कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए वेक्टर मेथड लेके चलेंगे और वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि वेक्टर मेथड से कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम है ट्राइंगल के अंदर चलने वाला है, तो हम एक ट्राइंगल को फॉर्मेट करते हैं। तो ये ट्राइंगल बना दिया हमने, राइट। ये ट्राइंगल ले लिया ए, ये ट्राइंगल बी और ये सी। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल रूल को बना लीजिए आप, जैसे आपकी इच्छा करे उस हिसाब से बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना देता हूं कि ये ए बी और इस ए बी में मैंने बना दिया बी सी। अब देखिए इसके क्या बनेगा, ए सी। जैसा भी आपकी इच्छा करे आप उसको बनाने की कोशिश करें। बना दिया आपने, ए बी लिखा, फिर इसके साथ 100% ये दोनों सेम होंगे तो बी सी जाएगा और यह होगा ए सी आएगा। अब जो आपने ये ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल को आप इसमें यहां मार्किंग करें, क्योंकि आपने कैसे बनाया। तो देखिए ये ए बी, इसका मतलब ए से बी की तरफ, तो ये ए बी, ये बी से सी की तरफ, तो ये बी सी, और ये क्या, ए सी, तो ए से सी की तरफ। ये मार्किंग हो गई, राइट। ट्राइंगल लिख दिया आपने, मार्क कर दिया। अब आप यहां से आप देखिए फॉर्मूले में प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, तो जब आपको प्रूव करना है तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वहां पे दो कॉस आ रहे हैं, जैसे a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए, दो कॉस आ रहे हैं। तो ये जो कॉस आ रहा है, कॉस किसकी वजह से आता है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से आता है, राइट। तो आप इसका मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके में, तो आप किसी भी एक साइड के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, देखिए डॉट प्रोडक्ट किसके लेता हूं, इसका ए के साथ, एसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अपन ऐसे लिखते हैं ए बी प्लस बी सी, और मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, किसके साथ, ए सी के साथ। तो इधर भी क्या लिखूंगा, ए सी और डॉट ए सी। अब मैंने आपको इससे पहले एक चीज और बता चुका हूं कि यू डॉट यू, अगर आपको याद हो तो ये यू स्क्वायर होता है, या यू मोड स्क्वायर बोले, या सिंपल यू स्क्वायर लिख दें।
एक ही बात है, ये सब क्या शो करते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये AC डॉट AC क्या शो करेगा, AC स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बन गया भैया ये। और आपको मालूम है AC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपने इसकी लेंथ क्या लिखी थी, यस इसकी लेंथ कितनी लिखी हुई है बेटा, इसकी लेंथ लिखी हुई है B। इसका मतलब अगर आप देखें तो AC का मैग्नीट्यूड कितना होता है, B होगा। BC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस BC को अपन किससे लिखते हैं, A से। और AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, AB का मैग्नीट्यूड होगा कितना, C से, राइट। AC का मैग्नीट्यूड B, BC का मैग्नीट्यूड A और AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, C। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखिए AB डॉट AC प्लस BC डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करें AC इक्वल टू AC स्क्वायर, राइट। अब आप इसको ओपन करें तो देखिए क्या लिखेंगे, AB AC और cos, याद है u डॉट b को लिखते हैं u डॉट b इक्वल टू u v cos थीटा। और काम की चीज बेटा क्या, थीटा। और आपने कहा था थीटा निकालने से पहले क्या देखें कि वो उससे अवे होने चाहिए। अब देखिए जरा इस AB और AC के बीच में एंगल को ढूंढने की कोशिश करें, तो ये तो AB हो गया, ये तो ऐसे हो गया, और ये हो गया AC, ये AC हो गया। क्या वो दोनों इस पॉइंट से अवे है नहीं है, बिल्कुल 100%। ये भी इससे दूर जा रहा है और ये भी इससे दूर जा रहा है, तो ये वाला एंगल मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। आप एंगल कौन सा लेंगे, AB और इसी के बीच में, तो ये AB इस तरह से आ रहा है, AC इस तरह से आ रहा है। और मैंने आपको एक बात बोली थी, जब हम u डॉट v निकालते हैं तो ये एंगल हमारे पास जब लेते हैं जब ये हमारे पास ये पॉइंट इससे क्या होना चाहिए, अवे होना चाहिए। तो देखिए ये इससे अवे चल रहा है, दूर चल रहा है, ये वाला भी इससे अवे चल रहा है, और ये दोनों इस पॉइंट से, इस जंक्शन पॉइंट से दूर की तरफ जा रहे हैं। और जब जंक्शन पॉइंट से दूर की तरफ जाते हैं तभी एंगल की बात करते हैं। तो ये एंगल मेरा कितना है, A है, तो ये मेरा हो गया cos A प्लस, ऐसे इसको मैं लिखूंगा BC AC, राइट। अब देखिए इसके बीच में BC और AC के बीच में एंगल ढूंढेंगे, आपको ढूंढना है BC और AC के बीच में। तो BC देखिए कितना है, BC ये तो हो गया BC, ये BC तो ऐसे चल रहा है, और एक चल रहा है AC, और AC ऐसे चल रहा है, AC देखिए A से C ऐसे, ये ऐसे चल रहा है, ये तो BC हो गया देखिए, और AC ऐसे हो गया। अब एंगल निकालना पड़ेगा। अब एंगल कब निकालते हैं, जब ये दूर की तरफ जाएगा। तो दूर की तरफ जा, इसको भेजिए, तो ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ जंक्शन पे आ जाएगी, इसका मतलब ये वाला एंगल आएगा। एंगल जब लेते हैं, क्योंकि यहां से देखने पर तो दोनों जंक्शन के पास आ रहे हैं, और ये जंक्शन से दूर जा रहा है, तो जंक्शन से दूर की तरफ जाने के बाद ही एंगल कंसीडर होगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल उतना ही होगा जितना ही होगा ये C है, तो ये भी C होगा। अगर इसको आप यहाँ से प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से दूर जाता हुआ आपको नजर आ जाएगा, इस तरह से। और आप एंगल की बात करेंगे तो ये वाला एंगल चलने वाला है, और ये एंगल कितना होगा, C होगा। इसका मतलब ये C हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया, ये AC स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू डालते हैं, तो देखिए AB की वैल्यू कितनी है, इस AB की वैल्यू कितनी थी, AB की वैल्यू थी मेरे पास C, इसकी C वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, B है, ये हो गया cos A प्लस, ये BC कितना है, ये BC मेरे पास है A, AC कितना होता है B, राइट। और यहाँ क्या लिखेंगे, cos, ये कौन सा था, C, cos C इक्वल टू cos C इक्वल टू AC कितना होगा, B स्क्वायर। अब आप इसमें से देखिए क्या कॉमन आ गया, B कॉमन आ गया, तो यहाँ से B कॉमन ले लेंगे, तो C cos A प्लस B cos C इक्वल टू क्या बन गया, B। और ये हमारा B कॉमन ले लिया, तो A cos C इक्वल टू क्या बन गया हमारा, B। तो ये हमारा प्रूव हो गया। बात समझ में आई किस तरह से हमने इसको प्रूव करा, बाय यूजिंग ट्राइंगल मेथड, राइट। तो यहाँ से B प्रूव हो गया, कितना, B को हमने प्रूव कर दिया, C cos A प्लस A cos B। इसी तरह आप और भी प्रूव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूले को आप प्रूव कर सकते हैं, जो आप उसमें से 3 फॉर्मूले थे, कोई भी फॉर्मूले को आप बना के प्रूव कर सकते हैं। बस आपको अपना ट्राइंगल मेथड लेना है, ट्राइंगल मेथड को लगाना है, और उसके बाद सही चीज को आपको ढूंढना है। किसी भी ढंग से इसको ढूंढने की कोशिश करिए और आपको वो आंसर आने लग जाएगा जो भी आपको चाहिए। मान लीजिए आप और कोई कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको और कोई बना के भी दिखा देता हूँ।
आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह से आप उसको चलाइए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और बना के दिखा देता हूं मैं आपको, देखिएगा। फिर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ए, ये बी और ये कितना सी, राइट। अब आप कोई और अंदाज में लिख लीजिए इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख लिया बी सी। अब बताइए इस बी सी में कौन जाएगा, तो यहाँ सी लिखेंगे, इसके साथ ए लिखेंगे, क्योंकि मैंने बी और सी तो लिख दिया, उसके बाद सी के बाद ए लिखूंगा। अब ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा बी ए। अब ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब जो मैंने ट्रायंगल बनाया उसको मैं इस पर मार्क करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए बी से सी की तरफ चलना है, सी से ए की तरफ चलना है, सी से ए की तरफ चलना है, और फिर बी से ए की तरफ चलना है, तो बी से ए की तरफ चलना है। ये ट्रायंगल मार्क हो गया। बी से सी की तरफ चलना है, सी से ए की तरफ चलना है, और यहां बी से ए की तरफ चलना है, तो ये ट्रायंगल बना दिया। अब आपको क्या निकालना है ये सोचिए, राइट। जो भी चीज आपको निकालनी है, ए निकालना है, बी निकालना है या सी निकालना है, राइट। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 100% यहाँ सी आएगा, क्योंकि बी ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बी ए का मोड होता है सी। तो आपको ये दिमाग में रखना है, जिस भी चीज से आपने यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिया वो निकाल देगा वो। तो अब की बार अगर मैं पहले बताया तो मेरा आंसर सी वाला आएगा। तो मैं इसको बी ए से मल्टीप्लाई लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो मैंने बी ए से इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा, देखिए बी ए डॉट बी ए इसका, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, बी ए डॉट, ये कितना बी सी प्लस सी ए। ये मैंने दोनों तरफ क्या किससे डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बी ए से। तो देखिए ये क्या बन गया, बी ए स्क्वायर, और ये हमको मालूम है बी ए स्क्वायर है, तो क्या बन गया बेटा, मैग्नीट्यूड। और बी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी ए का मैग्नीट्यूड होगा ए, बी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा सी, तो मेरा आंसर आएगा सी स्क्वायर। तो ये तो बनेगा सी स्क्वायर, तो ये हो गया सी स्क्वायर। इस टाइप को बाद में रख देंगे इसको। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा, बी ए डॉट बी सी प्लस ये बनेगा बी ए डॉट सी ए, राइट। तो ये हो गया बी ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखेंगे बी ए इंटू बी सी इंटू कॉस। अब इनके बीच में एंगल ढूंढने की बारी आई, बी ए और बी सी के बीच में। तो बी ए तो ये होगा, ये तो बी ए हो गया, और बी सी हो गया। अब इस जंक्शन पे आइए, क्या ये दोनों तरफ दूर जा रहे हैं, यस ये दोनों से आगे जा रहे हैं, तो ये वाला एंगल आएगा मेरा, ये हो गया कॉस बी, हो गया कंफर्म, ठीक है। अब देखिए अब इसमें चलते हैं प्लस, इसको लिखेंगे बी ए, इसको लिखेंगे सी ए। अब बी ए और सी ए के बीच में एंगल ढूंढिए, तो देखिए बी ए तो ये चल रहा है बी से ए की तरफ, और सी ए ऐसे चल रहा है। अब ये जंक्शन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो जंक्शन पॉइंट से दूर भेजना पड़ेगा इसको, ये तो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल आएगा। और ये एंगल कितना होगा बेटा, कॉस ए। अब वैल्यू डाल दीजिए, तो ये कितना है, देखिए ये तो हो गया सी स्क्वायर, ये कितना होगा सी, ये कितना होगा ए कॉस बी प्लस ये कितना होगा, देखिए बी ए, तो बी होगा सी, और ये कितना होगा, ये होगा बी और कॉस ए। अब इसमें से सी कॉमन आएगा और सी से कैंसिल हो जाएगा, तो सी इसका कितना हो जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, और ये मेरा आंसर प्रूव होगा। तो आप किसी भी तरह से ट्रायंगल मेथड को लिखिए, बिना हेजिटेट हुए आप लिखने की कोशिश करिए, और उसके बाद आप किसी से भी डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको पहले ये डिसाइड करना है मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सोचना है, बी की वैल्यू निकालनी है तो सोचना है, सी की वैल्यू निकालनी है तो सोचना है, तो वो प्रोजेक्शन मेथड आपको जो चाहिए वो निकल के आ जाएगा। तो आपको प्रोजेक्शन मेथड निकालना आ गया, किस तरह से आपने प्रोजेक्शन मेथड को सॉल्व करा, किस तरह से आपने कॉस ए प्लस बी निकाला और कॉस ए माइनस बी निकाला। अब मैं आपको एक नया और समझाता हूं, जो हमने पढ़ा था कोसाइन रूल, कि कोसाइन रूल जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे, वो 11th क्लास के कोसाइन रूल को वेक्टर मेथड से कैसे प्रूव करते हैं। तो कोसाइन रूल को प्रूव करना सिखाता हूं। देखिए आपको
कि वेक्टर मेथड से कोसाइन रूल को कैसे प्रूव करते थे। तो 11th क्लास में कोसाइन रूल क्या हुआ करता था, पहले तो मैं आपको 11th की बात समझाता हूं। तो देखिए कोसाइन रूल क्या होता था। कोसाइन रूल, अगर ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के अंदर कोसाइन रूल लिखते थे ए बी और सी। तो देखो बच्चों, कोसाइन रूल होता था cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। दिस इज नोन एज कोसाइन रूल, राइट। cos A, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ऐसे cos B लिखते थे क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। और ऐसे लिखते थे cos C इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। इन फॉर्मूलों को बोला जाता था कोसाइन रूल। अब इनको कोसाइन रूल बोल दिया, ठीक है। अब इसको हमें वेक्टर से निकालना है और बाय यूजिंग ट्राइंगल, क्योंकि चलना तो ट्राइंगल में ही है, ये बात भी आपको क्लियर है। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल आप इनको प्रूव कैसे करेंगे, वेक्टर मेथड से। तो वेक्टर मेथड से अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट कर दें हम इसको। बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, कोई सा भी निकाल सकते हैं, जो आप चाहे वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल में उसके अंदर ट्राइंगल लॉ लगाना है, बस इतना सा काम करना है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल बनाया, ये ए, ये बी और ये सी। अब इसके अंदर ट्राइंगल लॉ लगा दीजिए, जैसा आप इच्छा करें। मैंने लिख दिया ए बी, इस ए बी में कौन जाएगा, बी सी जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। और क्या बन के आएगा, ए सी। और आपको मालूम है जब जैसा आप बनाते हैं उसको फिर उसके बाद डायग्राम पे मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ए बी मार्क कर दीजिए, ये आपने ए बी मार्क कर दिया। इसके बाद बी सी मार्क कर दीजिए, आपने बी सी मार्क कर दिया बी से सी की तरफ। और फिर आप ए सी मार्क कर दीजिए और आपने ए सी मार्क कर दिया ए से सी की तरफ। अब यहां से अपन को ये क्लियर हो गया। अब आपको ऐसे कोसाइन रूल निकालना है। तो देखिए कोसाइन रूल कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आप एक छोटा सा काम करें। ये आपने लिखा ए बी प्लस कितना, बी सी, राइट। अब इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ए सी वेक्टर का होल स्क्वायर, राइट। देखिए दोबारा पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, आपको याद हो तो यू डॉट यू को क्या लिखते थे, यू स्क्वायर। इसका मतलब यू स्क्वायर को यू डॉट यू लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, यू डॉट यू लिखा जा सकता है। तो आप इसका होल स्क्वायर खोलना जानते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख लें, या फिर आपको एक चीज और मालूम है कि u प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कैसे लिखते थे, या इसको लिखते थे यू स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2uv cos थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। तो आप इससे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस वाले मेथड चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके बीच में एक बार ये लिखे, डॉट लगाए और एक बार और लिख दे और फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, राइट। या फिर आप यहां से भी लिख सकते हैं। तो मैं इस वाले मेथड को फॉलो कर रहा हूं। तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी और ए सी, ए बी बी सी और cos थीटा चाहिए मुझे, और ये ए सी स्क्वायर। अब ए बी और बी सी के बीच में एंगल की बारी है, जो मुझे यहां लिखना है। तो इस एंगल को ढूंढना चालू कर देंगे, ए बी और बी सी। तो देखिए ए बी और बी सी के बीच में एंगल देखिए, ये ए बी है, ए से बी की तरफ, ये तो हो गया इस तरफ, और बी सी ये इससे तरफ जा रहा है। अब आप देखिए जंक्शन पे आ जाइए। अब जब आप जंक्शन पे आ गए तो देखिए ये तो इसकी तरफ आ रहा है और ये इससे इधर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल नहीं होगा। तो फिर कैसे लेंगे, तो आपको इसको अब यहां से हटा देते हैं, इसको हम आगे तक मूव कराते हैं। अब आप यहां देखिए जंक्शन पे फिर आ जाइए, तो ये इससे अवे जा रहा है और अब ये इससे अवे जा रहा है। तो ये वाला एंगल हमारा काम का होगा बजाय इसके। तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल आपका बी था तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस बी होगा। क्योंकि आपने एक बात कही है, एंगल जब लेते हैं जब वो जंक्शन से अवे हो। तो ये जंक्शन से अवे ही हुआ, जंक्शन से अवे ही हुआ। तो ये एंगल लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पाई माइनस बी, पाई माइनस बी, राइट। तो अब इसको सिंपलीफाई करो, ए बी स्क्वायर कितना होगा, ये तो सी स्क्वायर होगा। ये कितना होगा, ये ए स्क्वायर होगा प्लस 2, ये कितना होगा, सी होगा। ये कितना होगा, ये ए होगा। और ये cos पाई माइनस बी इक्वल टू ये कितना होगा, बी स्क्वायर होगा, राइट।
तो देखिए कितना हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, यस कॉस पाई माइनस थीटा, कितना कॉस थीटा माइनस का विद माइनस कॉस थीटा, ये बनाएगा मेरा माइनस का 2ac cos b इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं और इसको इधर शिफ्ट करूंगा, तो देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac cos b, और यहां से cos b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। तो ये आपने ट्राइंगल मेथड लगाया, और ट्राइंगल मेथड लगाने के बाद किसको प्रूव कर दिया, कोसाइन रूल को। तो आपको इस वाले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल चीजों को प्रूव करना सिखाया, किससे, यस किससे प्रूव करना सीखा अपन ने, वेक्टर मेथड से। अब इससे अगले वाले वीडियो में भी मैं आपको फिर अगेन डॉट प्रोडक्ट का यूज समझाने वाला हूं कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे कैसे काम में लिया जाता है और किस तरह से काम में लेंगे।